तो ये नीलेश जी, ये आज का ये हमारा कार्यक्रम पूरा देश देखेगा, और खास तौर से देश के जितने हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मिलॉर्ड ध्यान से देखें। और पूरे देश की जनता से मैं यह आग्रह करता हूं, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि देखिए इस देश में क्या चल रहा है। खुलेआम दिन के उजाले में आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया के पेंच में पूरी दुनिया को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। प्रक्रिया का हवाला देकर के, कानूनी हवाला देकर के क्या क्या खेल चल रहे हैं, आज पूरा देश को देखना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं नीलेश जी, ये रातों रात क्यों आए कपिल सिब्बल के पास? हमें तो जानकारी ये भी है कि कपिल सिब्बल ये हेमंत सोरेन जो 48 घंटे के लिए गायब हुए थे, वो गायब होने के दौरान दिल्ली में थे, जिस दौरान ईडी एक उनके घर से एक गाड़ी लेके जा रही थी जो उनके मित्र की गाड़ी थी। उस दौरान कब ये हेमंत सोरेन थे कहां? तो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो अपने कानूनी सलाह के लिए अपने निकटस्थ दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे, और इसलिए 48 घंटे से गायब थे मुख्यमंत्री। सही है, एक तो ये। दूसरा कि क्या मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है और कपिल सिब्बल पर ज्यादा भरोसा है? हाँ, इसका जवाब ना 3 लोगों ने देना है, पूरे देश को देना है। एक है पिटिशनर हेमंत सोरेन, दूसरे है एडवोकेट कपिल सिब्बल, और तीसरे है हमारे सर न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। कि आर्टिकल 226 में सेम बोलो या उससे ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को, लेकिन ठीक है, ऐसा मान के चलते इक्वल पावर है। लॉ ये कहता है कि जब 2 रिमेडी अवेलेबल है, उसमें से कोर्ट ऑफ लोअर जुरिडिक्शन शुड बी अप्रोच्ड फर्स्ट, तो आपको वहां जाना चाहिए। अब वहां ये चले गए, तो यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ऐसा रातों रात क्या हो गया कि आपको लगा कि हाईकोर्ट के जज आपके साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज न्याय कर देंगे, आपने पहले से कैसे डिसाइड कर लिया? तो ये जिम्मेदारी सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की थी। वो इनको कहते कि देखिए, आप हाईकोर्ट गए हैं, वहां डिसाइड होने दीजिए, अगर मैं आपकी सुनवाई करता हूं तो इसका मतलब हाईकोर्ट पर अविश्वास जताना होगा, तो आप वहां पर ही सुनवाई कीजिए। वहां पर केस पेंडिंग रहते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में आए, ये आपका फोरम शॉपिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको वर्ड यूज किया है, फोरम शॉपिंग। तो फोरम शॉपिंग तो एक्चुअली स्टेज कैसी होती है कि एक आधे कोर्ट में गए, वहां न्याय नहीं मिला तो दूसरे कोर्ट में चले गए, ये इस तरह का एक फोरम शॉपिंग उसको कहते हैं। और पहली बातें छुपा देते हैं, बताते नहीं है कि इधर गए उधर गए। और यहां पर भी उन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था सरकार ने। तो एक ये फोरम शॉपिंग का भी टाइप आता है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट का भी टाइप आता है। और दूसरी चीज, ये चीजें हमको ले जाती है एक भेदभाव। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, वो क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।